10 सच जो आपको शॉक करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम रोजाना सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, क्या वो वाकई सेफ है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे उन 10 हिडन केमिकल्स और प्रोसेसिंग्स की जो हमारे डेली किचन एसेंशियल्स का हिस्सा बन चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए एक आई ओपनर साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पॉलिश्ड व्हाइट राइस, द शुगर ट्रैप। राइस की पॉलिशिंग प्रोसेस सिर्फ इसे सुंदर दिखाने के लिए होती है, लेकिन इसकी कीमत हमारी सेहत गहराई से चुकाती है। इस प्रोसेस में राइस की एलरोन लेयर, ब्रैन, निकाल दी जाती है, जहां सारे फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पीछे बचता है सिर्फ प्योर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। राइस को पॉलिश करने के बाद भी आर्सेनिक एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है अगर मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो। पॉलिशिंग से आर्सेनिक बढ़ता नहीं है, बल्कि ब्रैन निकालने से थोड़ा कम होता है। मगर असली समस्या मिट्टी और पानी की है। अगर मिट्टी में आर्सेनिक ज्यादा है, तो पॉलिशिंग के बाद बचा हुआ सफेद चावल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। बिना फाइबर के ये चावल खाते ही इंसुलिन स्पाइक पैदा करता है, जो लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो चलिए दूसरे फैक्ट में, सल्फर डाइऑक्साइड इन शुगर, द ब्लीचिंग एजेंट। चीनी की वो सफेदी जो हमें पसंद है, वो असल में एक केमिकल प्रोसेस का नतीजा है। रिफाइनिंग के वक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है, ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाएं। हालांकि इसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये हिडन डेंजर है। सल्फाइड सेंसिटिविटी। जो लोग सल्फाइड सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए SO2 वाला खाना, जैसे किशमिश, वाइन या प्रोसेस्ड जूसेस, से एनाफिलैक्टिक शॉक, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें इंसान की मौत तक हो सकती है। नंबर 3, मैदा, ब्लीच्ड व्हीट फ्लावर। मैदा और कुछ नहीं, बस गेहूं का एक डेड फॉर्म है जिसे केमिकली ट्रीट किया गया है। मैदा को गोरा बनाने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड या क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड वही केमिकल है जो स्किन ट्रीटमेंट क्रीम्स में बैक्टीरिया मारने के लिए यूज होता है। और मैदा में जीरो फाइबर होने की वजह से ये हमारे इंटेस्टिन्स की लाइनिंग में चिपक जाता है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और गट इश्यूज का कारण बनता है। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत करता है। नंबर 4, अडल्टरेटेड मिल्क, द केमिकल कॉकटेल। दूध को गाढ़ा और सफेद दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। इसमें यूरिया डाला जाता है ताकि प्रोटीन कंटेंट आर्टिफिशियल तौर पर हाई दिखे, और डिटर्जेंट्स ताकि पानी मिलाने पर भी झाग बरकरार रहे। यूरिया का रोजाना सेवन हमारी किडनी और लिवर की फिल्टरिंग कैपेसिटी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। रिफाइंड ऑयल्स, द हेक्सेन एक्सट्रैक्शन। जिन वेजिटेबल ऑयल्स को हम हेल्थी और लाइट समझते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही हार्श होता है। ऑयल निकालने के लिए हेक्सेन, एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट का यूज होता है। इसके बाद तेल को हाई हीट पर न्यूट्रलाइज और डिओडराइज किया जाता है। इस हाई टेम्परेचर प्रोसेस से तेल के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं और वो ट्रांस फैट्स में बदल जाता है, जो हार्ट डिजीज की असली वजह है। नंबर 6, वनस्पति घी, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। सस्ता घी या वनस्पति असल में लिक्विड प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के जरिए लिक्विड ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड जम जाए। हमारी बॉडी को ये पता ही नहीं होता कि ट्रांस फैट को कैसे प्रोसेस करना है, इसलिए ये महीनों तक हमारे ब्लड वेसल्स में फंसा रह सकता है। नंबर 7, नॉनस्टिक कुकवेयर, टेफ्लॉन टॉक्सिसिटी। आपका मॉडर्न किचन यूटेंसिल आपके खाने में केमिकल्स घोल रहा है। नॉनस्टिक कोटिंग्स में PFOA, परफ्लोरोक्टेनोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। जब बर्तन 250 सेल्सियस से ऊपर गर्म होता है, तो ये कोटिंग टॉक्सिक वेपर्स रिलीज करती है। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट और बॉडी में कभी खत्म नहीं होते, जो हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनते हैं। नंबर 8, आर्टिफिशियल कलर्स, पेट्रोलियम डिराइव्ड डाइज। खाने का रंग सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि एक हेल्थ हैजर्ड है। टार्ट्राजीन येलो 5 और अलोरा रेड 40 जैसे रंग पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं।
इन डाइज को कोल टार डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। कई यूरोपियन कंट्रीज ने बच्चों की हेल्थ को देखते हुए इन पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। सोडियम नाइट्रेट्स, द प्रिजर्वेटिव डेंजर। पैक्ड स्नैक्स और फ्रोजन फूड्स को महीनों तक फ्रेश रखने का सीक्रेट। सोडियम नाइट्रेट बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है, लेकिन जब ये पेट के एसिड से मिलता है तो नाइट्रोसामीन्स कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाता है। नाइट्रेट्स हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। नंबर 10, माइक्रोप्लास्टिक्स इन बॉटल वाटर। पानी की बोतल सिर्फ पानी नहीं, प्लास्टिक के टुकड़े भी कैरी करती है। प्लास्टिक से बीपीए, बिस्फेनॉल ए और एंटीमोनी जैसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स पानी में लीच होते हैं, खासकर गर्मी में। एक एवरेज इंसान हर साल लगभग 50,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स अपने शरीर में ले रहा है, सिर्फ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की वजह से। तो दोस्तों, ये थी हमारे डेली फूड में छुपे केमिकल्स की एक कड़ी सच्चाई। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगली बार जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करें तो लेबल को गौर से पढ़ें और जितना हो सके अनप्रोसेस्ड और नेचुरल फूड का चुनाव करें। अगर आपको यह रिसर्च बेस्ड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में।